वेलकम बैक विद अनदर लेसन प्लान। और आज का जो लेसन प्लान है इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है। और इसका जो टॉपिक है वो आप देख ही सकते हैं थंबनेल से कि जीवों का वर्गीकरण। और ये लेसन प्लान जो है आपके लिए है 9th क्लास से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम ऊपर जो पूरा हम एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन एंड यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा ये उपविषय जो है वो विषय के बगल में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे जो हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना, विद्यार्थियों को जीव विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत करवाना, प्रकृति में मौजूद जैव विविधता के प्रति रुचि जागृत करवाना और जीवन की उत्पत्ति और विकास ओरिजिन के बारे में वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक की। ज्ञानात्मक में आ जाएगा कि विद्यार्थी वर्गीकरण जो होता है आपका क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशंस को, इसके आधार को समझ सकेंगे। फिर है आपका जो बोधात्मक होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में अंतर जो होता है उसको स्पष्ट कर सकेंगे। और एप्लीकेशन में आ जाएगा अनुप्रयोगात्मक में कि विद्यार्थी जो होते हैं अपने आसपास के जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। और यहाँ पे पूर्व ज्ञान आएगा, जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कि विद्यार्थी जो होते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, या विद्यार्थी जो हैं वो जीव जंतुओं के आवास के विषय में या फिर कोई भी हैबिट हो सकती है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे रखते हैं, सामान्य जानकारियाँ। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्यार्थी छात्र अध्यापिका क्रियाएं विद्यार्थी अनुक्रियाओं में। पहला प्रश्न जो हमारा अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों, यदि मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सभी जंतुओं के नाम एक साथ याद कर लो तो क्या ये आसान होगा? तो विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं, यह बहुत कठिन होगा। यदि हमारे सामने हजारों तरह के जीव रख दिए जाए तो हम उन्हें आसानी से पहचानने के लिए क्या करेंगे? हम उन्हें अलग अलग समूहों या ग्रुपों में बांट देंगे। तो फिर जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर समूहों में बांटने की जो ये प्रक्रिया होती है उसे विज्ञान में क्या कहते हैं? इसे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। तो जीवों का यह वर्गीकरण क्यों जरूरी है और ये कितने प्रकार से किया जाता है? अस्पष्ट उत्तर या फिर समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे से हमारे टीचिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। वर्गीकरण का परिचय एवं आधार, दूसरा लिया है कशेरुकी और अकशेरुकी में डिफरेंशिएशन, फिर कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे जो उसके विकासात्मक प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो विद्यार्थी अनुक्रिया हो जाएगी असंख्य या लाखों प्रकार के। क्या हम सभी जीवों को एक ही नाम से पुकार सकते हैं? नहीं, सबकी पहचान अलग है। वैज्ञानिक रूप से जीवों को अलग अलग समूहों में क्यों रखा जाता है? अध्ययन को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए। अब यहाँ पे से स्पष्टीकरण हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होता है, कई बार वहाँ पे बच्चे बोलते हैं या फिर नहीं भी बोलते हैं, वो हमें लेसन प्लान में ऐसे शो करना पड़ता है, लेकिन क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं वो आंसर कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी अपने लेसन प्लान को मैंने आपको पहले ही बताया, कंटिन्यू करने के लिए हमें प्रोसेस फॉलो करनी होती है। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाएगा कि जीवों की समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। एनिमल किंगडम को उनकी शारीरिक जटिलता, अंगों की बनावट और प्रजनन के आधार पर विभाजित किया गया है। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक यानी फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। विद्यार्थी यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे। यहाँ पे व्याख्यान विधि हो रही है, साथ ही साथ सह प्रदर्शन भी हो रहा है, मतलब जो चार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। एक और चीज़, मैंने यहाँ पे टीएलएम के विषय में नहीं लिखा है, तो विशिष्ट उद्देश्य में आप जो है कि टीएलएम भी यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी। और उसके बाद ये है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट
कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणी। ठीक है, तो यहाँ पहला विकासात्मक प्रश्न बन जाएगा, क्या सभी जंतुओं के शरीर के अंदर स्केलेटन होता है? नहीं, कुछ का शरीर बहुत कोमल होता है। जब हम केचुए को छूते हैं तो कैसा महसूस होता है? कोमल होता है और लचीला। रीढ़ की हड्डी के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कशेरुकी और अकशेरुकी। तो यहाँ पे से स्पष्टीकरण हो जाएगा, जंतुओं को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला होता है इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, तिलचट्टे, कॉकरोचेस जिनको बोला जाता है। फिर यहाँ पे है कशेरुकी वर्टिब्रेट्स, जिनमें पूर्ण विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे मनुष्य हो गया, मछली, सांप। और यहाँ पे जो है विद्यार्थी अनुक्रिया आप देख सकते हैं। और यहीं पे एक इवैल्यूएशनरी क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया है, आप चाहे तो इसको बाद में भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि लेसन प्लान जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम करते हैं। कशेरुकी और अकशेरुकियों में एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यहाँ आप ये एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के जो एनिमल्स हैं वो शो कर सकते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, यहाँ पे फिश हो गई, यहाँ पे बर्ड हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड टीचिंग पॉइंट के बारे में, कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण। इसको आप ऊपर वाले की तरह फॉलो कीजिएगा। इस वाले कॉलम में आप लिखिएगा कशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण, और शिक्षण बिंदु तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ ऊपर पे विकासात्मक प्रश्न, जैसे आपका लेसन प्लान फॉलो होता है वैसे ही कीजिएगा। मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है? तो वो विद्यार्थी कहेंगे गलफड़ों, यानी कि गिल्स जो होते हैं उनका। प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी यहाँ पे, और मूल्यांकन कभी आप कॉलम बना लीजिएगा। वे जंतु क्या कहलाते हैं जो रेंगकर चलते हैं? रेप्टाइल्स, सरीसृप। पक्षी और मनुष्य में शारीरिक रूप से क्या बड़ी भिन्नता है? पक्षियों के पंख होते हैं और वो उड़ते हैं, जबकि मनुष्य क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। यहाँ पे स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कशेरुकी प्राणियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। ठीक है, और यहाँ पे से आपका स्तनधारी। तो मत्स्य मतलब जो जल में रहने वाले होंगे, जैसे मछलियाँ। उभयचर जो जल और थल दोनों में रहने वाले, जैसे मेंढक। सरीसृप की बात करेंगे, जैसे रेंगने वाली जीव, छिपकली, सांप आदि होते हैं। पक्षी पंख वाले उड़ने वाले जीव। और स्तनधारी आप बोल सकते हैं जो क्या करते हैं कि बच्चे पैदा करते हैं, गिविंग बर्थ टू द लिटिल यंग वंस। वो तो खैर बर्ड्स भी देते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं कि अपने बच्चों को ये क्या करते हैं कि दूध पिलाते हैं। ठीक है, इनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। तो यही इसमें क्या आता है, स्तनधारियों का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाता है। ये यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे जो छूट गया है 5वां, वो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा वर्गीकरण की परिभाषा लिखेंगे आप। फिर उसके बाद जंतु जगत का मुख्य विभाजन, ठीक है, एक अकशेरुकी और कशेरुकी। उसके बाद इनके 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। और इसके बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद यहाँ पे निरीक्षण वर्क, मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती रहती है। यहाँ पे निरीक्षण वर्क का ये वही होगा सेम, कि विद्यार्थी जो श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और विषय अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इवैल्यूएशनरी क्वेश्चंस आपके हैं, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? उभयचर और सरीसृप में क्या मुख्य अंतर है? व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा गया है? यहाँ पे जो है कि ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप उनको बता भी सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये इवैल्यूएशन, यहाँ पे आप क्वेश्चंस को बाद में लेसन प्लान में मेंशन कर सकते हैं। और होमवर्क में आप दे सकते हैं, अपने आसपास दिखने वाले किन्हीं 10 जीवों की सूची बनाइए और उनको सही वर्ग, मतलब जो उनका क्लास है उसमें क्लासिफिकेशन कीजिए। जंतु जगत का एक सुंदर फ्लो चार्ट अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए। तो इस तरह से आपका क्या है, पूरा का पूरा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये लेसन प्लान हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।